मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रभु की महिमा में मस्त हैं और उसके कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 13वें पद से और कुछ पदों को हम देखेंगे प्रियो। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 12 पद के बी पार्ट में हम जाते हैं। वहां पर लिखा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि उनमें उनके विरुद्ध में कुछ बातें की गई थी और वो समझ गए थे कि जो यीशु मसीह ने उदाहरण दिए हैं वो हमारे विरुद्ध में कहे गए हैं। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए फिर से वो लौट आए। फिर से लौटकर आने के लिए वो उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और हेरोदेस को उसके पास भेजा है। हेरोदियों को, ऐसा लिखा है वचन, कुछ फरीसियों को वो साथ ले आए थे और हेरोदियों को, हेरोदेस के जो लोग थे उनके पास उसको भेज दिया गया था, यीशु के पास, ताकि वो जाए और यीशु से बातचीत करे। और यहाँ वचन बता रहा है 14 पद में, उन्होंने आकर उससे पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर, तू सच्चा है। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य को मुंह देखकर न्याय नहीं करता या बातें नहीं करता, परंतु तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो बताइए, कैसर को कर देना उचित है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ी चाल थी फरीसियों की, एक बड़ी चाल थी हेरोदियों की। ये चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग, चिड़े हुए लोग उसे छोड़कर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो लोगों से डरे थे और छोड़कर उसे चले गए थे। और फिर से उन्होंने नए प्लान के साथ वो लौट कर आए थे। प्रियो, मैं कहता हूँ, जब आपसे चिढ़ने वाले लोग चले जाते तो आप ये मत समझिए कि वो लोग वापस नहीं आएंगे। वो लोग दोबारा से आएंगे और एक नए प्लान के साथ आएंगे और आपको फिर से वो फंसाने की कोशिश करेंगे। और ये तो प्रभु यीशु मसीह है और आप प्रभु यीशु के चेले लोग हैं। याद रखिए कि आपको कितना समझदार और कितना समझदारी के साथ बात करना होगा कि आप उनकी चाल में ना फंसे। तो यीशु मसीह को फंसाने के लिए इन लोगों ने उन फरीसियों को द्वारा फिर से भेजा है, क्योंकि ये चिड़े हुए थे और ये उस बात का बदला लेना चाहते थे। और उन्होंने बड़े पोलाइटली तरीके से, बड़े मुलायम तरीके से, बड़े विनम्रता पूर्वक बातचीत की है और इस प्रकार से कहा है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता। ये भी कह दे तू सच्चा है और तू किसी मनुष्य की परवाह भी नहीं करता है, क्योंकि ये उस केसर का नाम लेने वाले थे, वो राजा था और उसका नाम लेने वाले थे कि ये कहेगा, हाँ, मैं केसर की भी परवाह नहीं करता हूँ। और ये इस तरीके से इसे फंसाने की ताक में थे और उन्होंने इसी तरीके से बड़ी मुलायमता के साथ बात की थी कि तू किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता है, क्योंकि तू मनुष्य को मुंह देखकर बातें नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। और आप भूल जाएंगे और आप थोड़ा सा और हवा में उड़ जाएंगे अगर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं। तो आप याद रखिएगा, आप फंस जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र को इस प्रकार से बताया कि आप मनुष्य के मुंह देखकर बात नहीं करते और आप परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? तो क्या केसर को कर देना उचित है या नहीं है? केसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप याद रखना, मसीह लोगों, मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इनकम टैक्स की बात आए तो आप उसे मुंह ना मोड़े। जो सरकार के लिए नियम ठहराए गए, सरकार ने आपके लिए नियम ठहराए हैं कि कर देना चाहिए या इनकम टैक्स देना चाहिए, तो हम इसे देना चाहिए। हमें इसे कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। आप देश के काम के हित के लिए उस इनकम टैक्स को जरूर दें। चाहे सरकार वर्तमान में कोई भी सरकार हो, जो भी आने वाली सरकारें हैं या जो आज की वर्तमान में सरकार बनी हुई है, उस सरकार को आप इनकम टैक्स जरूर दें। और कभी भी ये न कहें, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि हमें देने की जरूरत नहीं है और हमारी तो इनकम नहीं है। नहीं प्रियो, कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसकी इनकम नहीं है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है। आप देश की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए आप उस इनकम टैक्स को जरूर दें। इसलिए दें क्योंकि हमारे देश की तरक्की उससे होती है, सड़कें बनती हैं, बहुत से ऐसे महकमे तैयार किए जाते हैं जो पैसा इनकम टैक्स के विभाग से जाता है और सरकार के खाते में जाता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके विरोध में कभी भी बात ना करें। इसलिए इसे फंसाना चाहते थे कि केसर को कर देना चाहिए। वर्तमान समय के उस समय में केसर का राज्य था और केसर एक बड़ा ओहदे पर महाराजा के रूप में माना जाता था और ये लोग उसके अनुयायी थे। तो इसलिए इन्होंने उसे फंसाने के लिए कहा, क्योंकि यीशु मसीह कहेगा नहीं, कर नहीं देना चाहिए,
क्यों कर देना है, पर ये उसे फंसा नहीं सके। और इन्होंने सवाल किया, हे प्रभु हम उसे दे या ना दे। 15 पद बताता है उसे हम दे या ना दे। उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, देखिए उनके अंदर उनका प्रभु ने जान लिया था कि ये कपट से बात कर रहे हैं, जो इतने मीठे और पोलाइटली तरीके से बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक बड़ा कपट है। और ये कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो, मुझे क्यों जांचते हो, मेरी क्यों परीक्षा करते हो, क्यों परखते हो तुम, एक दिनार मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु के पास एक भी दिनार उसकी जेब में नहीं था, क्योंकि वो पैसों से प्यार नहीं करता था, और जो जिसका है वो कहता था उसे दे दो। उस समय में यीशु मसीह की जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और सारे पैसा रखने वाले के पास, आप जानते किसके पास वो थैली रहती थी, यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती पैसों के लिए, जिसके पास पैसे रहे वो पैसे से तृप्त नहीं हुआ। पैसे रखने वाला ही पैसों के लिए अपने प्रभु को बेच देता है, और अपने प्रभु को बेचने के बाद खुद अपने आप को फांसी लगाता है और मर जाता है। पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति, पैसे रखने वाला व्यक्ति, पैसे देखने वाला व्यक्ति, पैसे इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, 100 दिनार में बिक जाता, कंगालों को बांटा जाता है, ऐसी चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसे देखता रहता है, और बाद में पैसे के लिए कुछ भी कर जाता है, अपने आप को भी और अपने गुरुओं को भी, अपने परिवार को भी बेच डालता है। और बाद में पैसा जब पैसे की तृप्ति ना हो तो मर भी जाता है। यह अलग संदेश है प्रियो। पर मैं कहना चाहता हूँ कि उस यीशु के पास एक भी दिनार था। उसने कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, 1 दिनार दो दिखाने के लिए। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, 1 दिनार भी नहीं था। ये सोचने वाली बात है। तो कहते कि उसने कहा, मुझे क्यों परखते हो, 1 दिनार मुझे मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वो ले आए, क्योंकि वो तो तैयारी में थे, दिनार भी रखा हुआ था, उनके पास तो पैसा था, पैसे की अक्कड़ से वो घूमते थे। और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। छाप यानी मूर्ति किसकी है सिक्के पर, दिनार पर? उसने बोला, कैसर की। ये मोहर किसकी है? कैसर की। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। सोचेगा, जो कैसर का है वो कैसर को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनकी चाल को देखते हुए, इनके कपट को देखते हुए, कि ये कैसर के विरुद्ध में मेरे विरुद्ध में कैसर को भड़काना चाहते हैं, सरकार को भड़काना चाहते हैं कि सरकार इसके विरुद्ध में हो जाए और परमेश्वर के कार्य को रोका जाए और इसके कार्य को नष्ट किया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज आपके विरुद्ध में भी आएंगे, आपको इनकम टैक्स के विभाग से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, आप देवी देवता के विरुद्ध में बोलते हैं, आप देश के विरुद्ध में बोलते हैं, आप देशद्रोही हैं। ऐसा नारा या ऐसे काम में आपको फंसाया जाएगा, जिसके कारण से वो आपको फंसा कर, क्योंकि वो अपने मन में हमेशा कपट रखते हैं। अगर यीशु मसीह के लिए वो कपट रख सकते हैं, तो आपके लिए भी, जो आप उसके पुत्र हैं, आपके उसके दास हैं, दासी हैं, तो आपके लिए भी वो संसार के लोग कपट रख सकते हैं। इसलिए कहता है, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। केसर का तो नोट हम देखते हैं, परमेश्वर का क्या है प्रियो, क्या हम उसे दे सकते हैं? परमेश्वर के आप हैं, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, आप उसे दे सकते हैं। इनकम टैक्स का जो इनकम हुई है उसका टैक्स आप सरकार को दे सकते हैं। कोई भी दो राय नहीं है कि आप ऐसा ना करें। मैं भी आपको इजाज़त दूंगा कि आप ऐसा करने के लिए ठान ले कि मुझे सरकार के हित के लिए और परमेश्वर के काम के लिए ये देना चाहिए, और इसको मुझे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। जितना आप उसको अपने पास रखते हैं उतना आप गद्दार ठहरते हैं, उतना आप अपने आशीषों को खो देते हैं। इसलिए कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जो केसर का वो केसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे, क्योंकि वह अचंभित हो गए थे कि अरे हम तो इसे फंसा नहीं सके, इसने तो सही जवाब दे दिया, जो केसर का वो केसर को दो। हम सोच रहे थे कि ये कहेगा केसर को देने की जरूरत नहीं है, पर इसने तो हमारी बातों का उल्टा जवाब देकर हमारे मुंह को बंद कर दिया है। ऐसे ही शक्ति और सामर्थ परमेश्वर का पुत्र के नाम में आपको परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी जब आप प्रार्थनाओं का जीवन जिएंगे, और आपका विरोधी शर्मिंदे होकर वापस लौट जाएंगे जब आप यीशु के साथ जीवन जिएंगे, जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे, जब अब्राहम की तरह उसकी उपस्थिति में चलेंगे, अत्यंत ढाल समझते उसे मानेंगे, तो आपकी अगुवाई परमेश्वर करेगा और आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने उनको शर्मिंदा कर दिया कि जो केसर का वो केसर को दे दो।
जो परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर का जो है वो आप परमेश्वर को जरूर दीजिए। जो सरकार के लिए बनता है इनकम टैक्स, वो सरकार को दीजिए। कभी भी इसमें चोरी ना करें। जब भी आप चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, और पकड़ने वाले आपके चारों ओर खड़े हैं प्रियो, और आपको परमेश्वर भी देख रहा है और आपको सरकार भी देख रही है। तो प्रियो, ईमानदार रहे और परमेश्वर के पीछे चले, फंसने से बचें, और ऐसी शक्ति और सामर्थ परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी मदद करे और आपको संभाले। प्रभु आपको इस वीडियो के देखने पर बहुतायत से आशीष दे, और आपके घर परिवार में परमेश्वर का कार्य हो, और विरोधी लोगों से परमेश्वर आपको बचाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह की।